हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम लोग प्रॉब्लम सी डिस्कस करेंगे रैंडम नंबर्स। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं देखा तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि अभी यहाँ पे पॉज करो वीडियो को फटाफट और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ के आओ, है ना, समझ के आओ, सैम्पल्स वगैरह रन करके आओ, अपना इंट्यूशन बना के आओ। तो अभी हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम में एक्चुअली में तुम्हें रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, रैंडम नंबर दिया हुआ है। रैंडम नंबर क्या होता है? रैंडम नंबर वो होता है जिसमें रैंडम डिजिट्स होते हैं, ठीक है, रैंडम डिजिट्स ए टू ई होते हैं और ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 10 है, सी का वैल्यू 100 है। तो बेसिकली वैल्यू 10 से मल्टीप्लाइड हो रहा है और सबसे छोटा वैल्यू ए है और फिर सबसे बड़ा वैल्यू ई है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि तुम्हें एक रैंडम नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसका वैल्यू कैसे निकालते हो तुम? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल देखो, रैंडम नंबर अगर ये है डी ए ए ए बी डी सी ए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इनका तुम पहले वैल्यू लिख लो। तो डी का वैल्यू क्या था? 1000, ए का 1 1 1 10 1000 एंड दिस इज 1000, राइट, दिस इज 100 एंड दिस इज 1। नाउ इन सबको ऐड कर दो, बट इतना इजी नहीं है, मतलब कुछ लोग नेगेटिव साइन के आएंगे। तो नेगेटिव साइन का वो आएगा जैसे लेट्स से कि ये एलिमेंट है, तो अगर तुम्हें इसका साइन पता करना है तो तुम इसके राइट में, पूरे राइट में देखोगे कि क्या इससे बड़ा कोई भी बंदा है क्या। अगर इससे बड़ा कोई भी बंदा तुम्हें दिख गया तो इसका साइन नेगेटिव आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि राइट में कोई नहीं है बड़ा। इसका पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। क्यों? क्योंकि राइट में ये आ गए ना, बड़े दोनों आ गए, कोई भी एक होगा तो नेगेटिव आएगा। इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो बेसिकली इसका स्कोर क्या होगा कि जब तुम इसको ऐड कर लोगे ना इनका साइन के साथ, ठीक है, तो इनका जो स्कोर होगा वो ये होगा, देखो 2088, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें स्कोर ऑफ रैंडम नंबर्स निकालना आ गया है। दिस इज स्कोर ऑफ रैंडम नंबर, ठीक है, ओके कूल। नाउ अभी ऐसे सोचो कि प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि तुम्हें रैंडम नंबर दिया हुआ है और तुम्हारे पास एक पावर है। पावर क्या है? यू कैन चेंज नो मोर देन 1 डिजिट इन इट, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। कहने का मतलब है कि तुम्हें ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर दे देंगे वो, और तुम्हारे पास पावर क्या है कि तुम इनमें से कुछ भी एक डिजिट को चेंज कर सकते हो किसी भी एक और वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला कि ए को बी बना दो, तो तुम ऐसा कर सकते हो एक बार बस। और तुम्हें बताना है कि तुम मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है रैंडम नंबर्स की, ठीक है। चलो बढ़िया। आई होप कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि सैम्पल्स को थोड़ा सा देख के आओ, तो तुमने देख लिए होंगे, या नहीं देखे तो अभी भी पॉज करके सैम्पल्स ट्राई करो खुद से। जब तुम ये सैम्पल्स को ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ आएगा, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब ये फर्स्ट इन्होंने रैंडम नंबर किया ना, तो इसका वैल्यू 2088 था, बट इन्होंने क्या किया कि ये डी को ई से चेंज कर दिया। और जब डी को ई से चेंज किया, देखो ऊपर ही देख लेते हैं, जब इस डी को ई से चेंज करेंगे तो 1000 हट जाएगा, तो 2088 है। चेंज कितना आएगा रिजल्ट में? 1000 हट जाएगा, है ना, 1000 हट जाएगा डी का, तो 1000 हट जाएगा और ई का 10,000 प्लस हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये तो काफी इजी है। बेसिकली 2088 में 9000 ऐड हो जाएगा और वो 11088 बन जाएगा। दैट्स द ऑप्टिमल आंसर। तुम करके भी देख सकते हो कॉपी में, बट यही बेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो अब जब तुमने सैम्पल्स को रन किया होगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में पक्का एक इंट्यूशन ये आया होगा कि जो नॉर्मल है, मतलब जो लोगों के दिमाग में आया था कल कॉन्टेस्ट में भी, कि लेट्स अच्छा एक चीज और सुन लो। लेट्स से कि जो ये चेंज हम बोल रहे हैं ना, किसी कैरेक्टर को चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बी सी ए डी ऐसा कुछ है, तो लेट्स से अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से इसको, तो मैं दो तरीकों से चेंज कर सकता हूँ। या तो मैं इसको बी बना सकता हूँ या ए बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको डी और ई बना सकता हूँ। कहने का ये मतलब है कि या तो मैं इसको डिमोट कर सकता हूँ, डिमोट मतलब उससे छोटे वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल डिमोटिंग, है ना। तो अभी अब मैं डिमोट और प्रमोट के केस में बात करूंगा ना, मैं चेंज नहीं बोलूंगा, ठीक है। चेंज दो तरीके के हो सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए, या तो तुम उसको डिमोट करोगे या प्रमोट करोगे। तो अगर तुमने सैंपल्स अच्छे से रन किए होंगे ना, तो तुम्हें एक पक्का इंट्यूशन ये आया होगा कि यार शायद प्रॉब्लम में सिर्फ प्रमोट ही करना है, और वो भी किसी भी कैरेक्टर को, प्रमोट एनी इंडेक्स टू ई। तुम्हें ये इंट्यूशन आया होगा शायद, क्योंकि मुझे तो आया था जब मैं कल कॉन्टेस्ट दे रहा था ना, तो मुझे तो ये इंट्यूशन आया था। बट दिस इज नॉट ट्रू, लेट मी टेल यू व्हाई। जैसे ये ट्रू क्यों नहीं है, इसका कुछ अपन बना के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से कि तुम्हारे पास बहुत सारे डी हैं। अच्छा सबसे पहले ये इंट्यूशन आया क्यों अपने दिमाग में, ये भी तो डिस्कस करते हैं। ये इंट्यूशन दिमाग में इसलिए आता है यार, क्योंकि तुम अगर वैल्यूज देखोगे इनके, A1 है, B10 है, C100 है, D1000 है और E10,000 है। तो ये सेम चीज है, मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया सेम है ना, कि इनका सबका एडिशन भी ई के बराबर नहीं है, राइट।
तो कहने का ये मतलब है कि जब भी तुम किसी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ऐसा कुछ लिखा हुआ है DABC, ठीक है, अगर लेट्स से तुम इसको ई में चेंज करते हो तो होगा क्या, इस ये जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा वो हटेगा और ई का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो लोग यही सोचते हैं यार कि नॉर्मली कि चलो ठीक है ई तो हमें सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है तो शायद ई में ही प्रमोट करेंगे और 10,000 हम बटोर लेंगे आंसर में, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। तो इसको देखते हैं क्यों ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो बहुत ज्यादा है, 10⁵ तक है। अच्छा लेट मी चेक क्विकली कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना सॉरी, हाँ। तो अब 10⁵ तक है ना, तो देखो ऐसा केस भी तो बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10⁵ तक सारे डी आए, ठीक है, और फिर तुम्हारे पास लेट्स से यहाँ पे बीच में कहीं पे एक ए आ गया, या फिर इसको कैसे सोच सकते हो तुम, हमेशा मतलब अभी मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ, हमेशा प्रमोट ई में नहीं होगा। ओके अच्छा चलो ऐसे कर लो ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोचो वीडियो पॉज करके कि इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। नहीं यार ये भी शायद गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा सोच लो। मेरा कहने का ये मतलब है लास्ट में यहाँ पे तुम ई ले लो, ठीक है। हाँ तो जो लोग सोच रहे थे ना कि सिर्फ प्रमोट हमें करना पड़ेगा प्रॉब्लम में तो ई को ही टू प्रमोट टू ई, वो गलत है, क्योंकि जब तुम इसमें किसी भी एक को इसमें ई से प्रमोट करोगे तो क्या होगा, ये तो चलो 10,000 दे देगा तुम्हें, ठीक है, बट मतलब ये तो 10,000 देगा बट इस ई की वजह से बाकी लोग, बाकी जो डी है वो तो नेगेटिव है ना, समझ आ रही है ना बात जो मैं बोल रहा हूँ। जब तुम इसका स्कोर कैलकुलेट करोगे तो ये सारे लोग नेगेटिव में है अभी तो, क्यों, क्योंकि इनके पास राइट में एक ई है ना, और ये ई अपना पॉजिटिव 10,000 दे रहा होगा, दैट आई एग्री। बट जब तुम लेट्स से इसमें से किसी को भी ई बना रहे हो इतना फायदा नहीं होगा, इंस्टेड फायदा तब होगा जब तुम इसको डिमोट करो और डी बनाओ, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, ये सारे लोग पॉजिटिव 1000 देंगे एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। द पॉइंट इज कि हमेशा प्रमोट टू ई वाला लॉजिक इज नॉट मतलब ऑलवेज करे, कभी कभी डिमोट भी करना पड़ सकता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोट किसी और कैरेक्टर पे करना पड़ रहा हो, ठीक है ना। तो हमेशा प्रमोशन टू ई काम नहीं करेगा, ठीक है यार। मतलब इससे हमें ये समझ में आ जाता है ऐसे केसेस को ट्राई करके कि हमेशा प्रमोशन डिमोशन नहीं कर सकते, मतलब ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, राइट। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं कुछ, हम तो ब्रूट फोर्स ट्राई करते हैं। अब ब्रूट फोर्स का क्या मतलब हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा स्ट्रिंग डिस्कस करते हैं ना, DABC है। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास हर इंडेक्स के लिए 5 चॉइसेस हैं, है ना। ऑप्टिमल जो भी आंसर होगा तो उसमें से क्या होगा, वो इन्हीं में से होगा ना, कि या तो तुमने इसको चेंज किया होगा या इसको चेंज किया होगा या इसको चेंज किया होगा या इसको चेंज किया होगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं और यूज कर रहा हूँ या, क्योंकि किसी एक को ही करोगे तुम, ठीक है, चेंज। और चेंज से मेरा मतलब है कि तुम वो वैल्यू भी रख सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि चेंज ए, तो ए को ए भी बना सकते हो, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा भी केस होगा कि जब तुम्हें कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ रहा है, ऑप्टिमल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे सोचा कि वाई नॉट अप्लाई ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या बोलेगा कि एक काम करो, इस इंडेक्स पे 5 लोगों को रख के देख लो, मतलब ABCDE को रख के देख लो, तो उससे क्या होगा, स्ट्रिंग कौन कौन से बन जाएंगे, एक बार AABC बनेगा, देखो यहाँ पे A रख दिया, फिर एक बार BABC बनेगा एंड सिमिलरली ऐसे करते करते EABC बनेगा। तो ये बंदा 5 स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, सिमिलरली ये भी 5 नए स्ट्रिंग जनरेट करेगा, ये भी 5 ये भी 5। तो अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल स्ट्रिंग्स कितने जनरेट होंगे, ये भी ये भी ये भी 5 ये भी 5। और ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में ऑप्शन है, या तो ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा। टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, ऐड करके, राइट। तो बेसिकली 5 इंटू n टोटल स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं, 5 इंटू n। अब अगर तुम्हारे पास 5 इंटू n टोटल स्ट्रिंग्स जनरेट हो गए तो क्या तुम हर एक स्ट्रिंग का वैल्यू निकाल सकते हो, द आंसर इज यस। वैल्यू कैसे निकालोगे किसी स्ट्रिंग का, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे वैल्यू कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे निकाली थी हमने वैल्यू, अगर कोई मैंने तुम्हें रैंडम नंबर दे दिया तो तुम इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तुम पीछे से आइट्रेट करोगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करेंगे और मैक्स सो फार हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि मैक्स पे ही डिपेंड करता है ना कि राइट साइड पे क्या है साइन। तो ए आया तो मैंने बोला ए का मैक्स सो फार अभी क्या है 0,
तो ए पे पॉजिटिव साइन, फिर मैक्स सो फार क्या हो गया, ए हो गया, हम यहाँ पे आ गए। सी के लिए क्या है, सी मैक्स से बड़ा है, छोटा है नहीं है तो ये पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे आए तो मैक्स सो फार हो गया सी, है ना, यहाँ पे मैक्स सो फार लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये क्या, ये मैक्स सो फार से छोटा है नहीं है तो ये पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे आए तो मैक्स सो फार क्या हो गया, डी, क्या ये छोटा है, यस, तो ये नेगेटिव है। क्या मैक्स सो फार है, डी, ये भी नेगेटिव। मैक्स सो फार डी नेगेटिव नेगेटिव, समझ रहे हो ना। तो अगर कोई स्ट्रिंग दे दी तुमको तो उसका स्कोर तो निकाल ही लोगे, पीछे से आइट्रेट करना है और मैक्स लेते जाओ और इनका साइन निकालते जाओ और ऐड करते जाओ, दैट इज सिंपल, राइट। तो स्कोर कितनी देर में निकलेगा, ऑर्डर ऑफ एन में निकलेगा, राइट। पीछे से आओगे तो एक एक करके सब पे आओगे ना, दैट्स ऑर्डर ऑफ एन। तो बेसिकली अगर 5 एन स्ट्रिंग्स हैं और टू गेट वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग हाउ मच टाइम वी नीड, ऑर्डर ऑफ एन। तो 5 एन स्ट्रिंग में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी ऑर्डर ऑफ 5 एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। चलो एटलीस्ट हम इतना सोल्यूशन तो कर पाए कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चल रहा है। बट क्या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सबमिट करना लायक है, आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो, ठीक है। Cool. तो अभी मैं क्या करूं, मतलब मैं तो फंस गया यार, ब्रूट फोर्स में मेरा चल नहीं रहा है। अब मैंने थोड़ा और सोचा, थोड़ा और दिमाग लगाया। मैंने ये दिमाग लगाया कि ध्यान दो एक बात पे, लेट्स से तुम्हारा डी ए बी सी था और इसका मैंने एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके रख लिया। बेसिकली इट विल गिव मी 1000, इट विल गिव मी -1, इट विल गिव मी -10 एंड दिस विल गिव मी 100। अब मैंने तुमसे एक बात पूछी कि देखो ऊपर तुम क्या कर रहे हो कि तुम जब भी डी को चेंज कर रहे हो ना किसी भी कैरेक्टर में, तुम पूरे स्ट्रिंग का मतलब फिर से वैल्यू ले रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली, राइट। मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कैसे आ रहा है, 5 एन स्ट्रिंग्स हैं, है ना, ऐसे देखो 5 एन स्ट्रिंग्स हैं और ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है टू गेट द वैल्यू। बट द पॉइंट इज कि हम सिर्फ एक सिंपल सा चेंज कर रहे हैं और फिर पूरी स्ट्रिंग आइट्रेट क्यों करें हम, राइट, ये क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ एन टाइम क्यों दें हम। तो अगर हम किसी तरह इस चीज को ऑप्टिमाइज करके फास्ट बना लें, लेट्स से ऑर्डर ऑफ 1 बना लें, फिर हमारा सोल्यूशन चल जाएगा, राइट। तो अब लेट्स डिस्कस कि ब्रूट फोर्स विद सम स्मार्टनेस, है ना, ब्रूट फोर्स बट स्मार्ट ब्रूट फोर्स। तो स्मार्ट ब्रूट फोर्स में मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास डी ए बी सी है, तुमने ये कैलकुलेट करके रख लिया सबका कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। अब एक बात बताओ कि लेट्स से मैं इसको चेंज कर रहा हूं, है ना, लेट्स से मेरे पास ये सम है विच इज 1100 माइनस 11। अब ये कितना होता है यार, ये होगा 1089 शायद, ठीक है। मेरा मतलब मैथ इतना अच्छा नहीं है तो इसको देख लेना। तो 1089 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने इसको स्टोर करके रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगा ना कि फॉर अ चेंज मैं ट्राई करूंगा कि डिफरेंस कितना आएगा इस चेंज को करने पे। तो मैं ये वाला आंसर तो अपने पास कैलकुलेट करके रखूंगा और बस ये डिफरेंस निकालता रहूंगा कि हाँ, मतलब अगर मुझे मेरे पास डिफरेंस पता चल गया तो मेरा जो नया आंसर होगा वो क्या होगा, सम विच इज दिस गाय, है ना, माइनस डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरा अपडेटेड आंसर हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग थ्रू द एंटायर स्ट्रिंग हम ऐसे करके कुछ स्मार्टली करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे कैसे करेंगे, डोंट वरी। ओके, अभी थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि तुम इसको चेंज कर रहे हो, है ना, यहाँ पे मान लो और भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सी है, फिर बी है, फिर ए है और ये भी अपना अपना स्कोर दे रहे हैं। इट विल गिव यू 10, इट विल गिव यू आई गेस 1, तो ये है 1100 ही हो गया, राइट, 1100। अब एक बात बताओ कि जब तुम बी को चेंज कर रहे होगे, ठीक है, व्हेन यू आर चेंजिंग दिस बी, तो बी अगर चेंज हो रहा है तो क्या इनके कंट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। सोचो थोड़ा सा, मैंने क्या पूछा कि जब तुम बी को किसी भी वैल्यू पे चेंज कर दो, ई पे, ए पे, बी पे, किसी पे भी, अगर तुम इसको चेंज भी कर रहे हो तो क्या इनके जो कंट्रीब्यूशन है उस पर चेंज पड़ेगा, नो। क्यों, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, इसके राइट साइड पे जो वैल्यूज है उसका मैक्स पे। तो जब तुमने इसको चेंज कर रहे हो तो इसके राइट साइड पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सिमिलरली इसके राइट साइड पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, सिमिलरली इसके भी राइट साइड पे कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब तुम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हो ना, जब तुम किसी भी इंडेक्स को चेंज कर रहे हो तो उसके आगे वाले सब लोग अनअफेक्टेड रहेंगे। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, तो लेट मी राइट इट। तो चेंजिंग अ इंडेक्स विल नॉट अफेक्ट द contribution of index plus 1 से एंड तक,
इनका कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा अगर हम इंडेक्स को चेंज करते हैं। ओके कूल। अब एक बात बताओ कि जब हम इस इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं तो किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है? ऑब्वियसली इसका तो चेंज होगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ई बना दिया तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास पहले -10 था, अब वो नहीं है, तो मेरा जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? जो मेरा डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? मतलब चेंज जो आएगा, राइट, मतलब कितना मैं ऐड करूंगा इसमें, तो मैं बोलूंगा इसमें से -10 तो घट जाएगा क्योंकि अब ये नहीं है, और अब ये आ गया तो मैं बोलूंगा कि 10,000 ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे। तो बेसिकली जब मैं इसको चेंज करूंगा किसी भी वैल्यू पे तो ऑब्वियसली इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो चेंज होगा, इस पे तो अफेक्ट पड़ेगा। बट ये जो पीछे लोग हैं ना, इन पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। देखो कैसे, जब तुमने इसको ई पे चेंज किया, ई पे चेंज करना मतलब क्या हुआ? प्रमोशन हो रहा है अभी, ठीक है, प्रमोट। तो ये जो डी है ना, अब ये माइनस में देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये डी जो है इसके राइट में ई आ गया जो कि इससे बड़ा है, राइट, तो अब ये साइन अपना चेंज कर लेगा। समझ रहे हो? तो कहने का ये मतलब है कि जो लोग पहले पॉजिटिव साइन दे रहे थे, जब तुमने प्रमोट कर रहे हो ना, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लोग नेगेटिव साइन देने लग जाए, राइट। तो द पॉइंट इज कि व्हेन यू आर प्रमोटिंग अ इंडेक्स, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम पॉजिटिव गाइस, पॉजिटिव गाइस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो लोग पॉजिटिव में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे विल बिकम नेगेटिव। अब कौन लोग नेगेटिव देंगे? देखो, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वही लोग नेगेटिव देंगे जो इस ई से छोटे हैं, है ना, और वो लोग ओरिजिनल में पॉजिटिव दे रहे थे। जैसे यहाँ पे डी आया ना, ओरिजिनल में तो पॉजिटिव दे रहा है जब बी है, बट जैसे तुमने ई में प्रमोट किया तो ये नेगेटिव देने लग जाएगा। तो ये चीज हमें ये चीज हमें देख के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम डिफरेंस जब काउंट करेंगे तो ये चीजों को टेक केयर करना पड़ेगा ना, कि कितने लोग, लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे और भी लोग थे, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक और कैसे लें, लेट्स से यहाँ पे और भी डी थे, है ना, तो क्या होगा कि और ये लोग भी सब प्लस दे रहे हैं 1000 स्टार्टिंग में, बट जैसे तुमने इसको ई किया तो ये सब लोग नेगेटिव देने लग जाएंगे, राइट। तो ये हमें चेंज निकालना पड़ेगा, मतलब बहुत फास्ट, वो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, बट अभी के लिए दिमाग में ये रखो कि व्हेन यू आर प्रमोटिंग अ इंडेक्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम पॉजिटिव गाइस विल बिकम नेगेटिव, और सम पॉजिटिव गाइस मतलब सम पॉजिटिव गाइस फ्रॉम लेफ्ट। आई होप इतना बात समझ में आ रहा है। तो जब हम प्रमोट करेंगे किसी लोग को तो ऑब्वियसली इसका तो कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा ही होगा, है ना, इसका इंडेक्स का तो कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा ही होगा। और इंडेक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? तो जिस भी इंडेक्स पे तुमने प्रमोट किया वो देख लो और फिर राइट में देख लो कि इससे बड़ा कोई है क्या। अगर इससे बड़ा कोई है तो ये नेगेटिव देगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव देगा। तो ई से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव ही देगा। बट मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बी को लेट्स से कि यहाँ पे डी होता और यहाँ पे मैं बी को सी से चेंज कर रहा होता, तो फिर ये सी नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी है ना राइट में, तो हमें राइट मैक्स भी पता होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे, बट अभी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, व्हेन यू आर प्रमोटिंग अ इंडेक्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम पॉजिटिव गाइस फ्रॉम लेफ्ट विल बिकम नेगेटिव। तो हमें ये चीज जो डिफरेंस आएगा ना, ये निकालना पड़ेगा जल्दी। ओके, तो प्रमोशन के केस में तो हमें समझ में आता है कि जब हम प्रमोट करेंगे तो पीछे से कुछ लोग नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। ओके, नाउ देयर कैन बी वन मोर केस ना, जब हम डिमोट करेंगे किसी को, या करेक्ट। अब देखो डिमोशन का केस, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे एक डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, या फिर ऐसा सोचो अभी हम डिमोट कर रहे हैं ना। ओके, हाँ चलो, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे फिर बी है, ए है, ठीक है। अब मैंने कुछ रैंडम स्ट्रिंग बना दी है, बट ठीक है ना, ये एक रैंडम नंबर है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। प्रमोशन का केस तो आई गेस मतलब आ ही गया होगा समझ में, है ना। व्हेन यू आर प्रमोटिंग इंडेक्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम पॉजिटिव गाइस फ्रॉम लेफ्ट विल बिकम नेगेटिव। और कौन से पॉजिटिव गाइस बनेंगे? तो जितने भी पॉजिटिव गाइस हैं जो कि इस इंडेक्स से स्ट्रिक्टली छोटे हैं,
है ना, वो पहले पॉजिटिव होंगे बट अब हमने इसको बढ़ा दिया तो अब ये सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे। पूरे लेफ्ट में से हम देख लेंगे, इसमें कोई मतलब सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट जब हम डिमोशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ हो सकता है ट्रिकी। फर्स्ट लेट्स सी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इसको छोड़ो, एक सिंपल सा केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे सी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बी है और लेट्स से ए है ना, और यहाँ पे आ गया हमारे पास बी है ए। ठीक है, इसको देखो। अभी इनका कंट्रीब्यूशन बताओ तो ये क्या देगा, नेगेटिव, है ना, -10। अब मैं बताऊंगा नहीं कि नेगेटिव क्यों है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा है। चलो मैंने बता ही दिया, बट मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार मतलब स्मॉल थिंग बताना। ठीक है, तो अब ये 10 है और ये 1 है। अब लेट्स कंसीडर कि हम इस सी को डिमोट करेंगे मतलब इसको या तो हम ए बी बनाएंगे या ए बनाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। ऑब्वियसली इस इंडेक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा ही होगा, दैट्स सिंपल राइट टू अंडरस्टैंड। अब लेट्स से अगर मैं इसको बी बनाता हूँ, है ना, बी बनाता हूँ तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 100 से हट के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखते हैं क्या होगा, पीछे किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा क्या? द आंसर इज यस। ये देखो, अब ये लोग नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। तो एक इंट्यूशन तो ये आ रहा है कि व्हेन यू आर डिमोटिंग समवन तो जितने लोग नेगेटिव थे सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि इससे बड़े या मतलब बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब सी था यहाँ पे, देखो यहाँ पे सी था तो ये लोग नेगेटिव थे क्योंकि सी इनसे बड़ा है। बट जब तुम सी को डिमोट कर रहे हो बी में तो अब ये लोग पॉजिटिव बन जाएंगे ना, ये लोग बोलेंगे अब हम किसी से डरते नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इनसे बड़ा कोई नहीं है राइट साइड में। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन यू आर डिमोटिंग इंडेक्स all negative guys from left will become positive if they are greater than or equal to new value। क्या ऐसा बोल सकते हैं? स्क्रीन पे पॉज करो और सोचो। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में ऑल आएगा। व्हेन यू आर प्रमोटिंग इंडेक्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल, सम नहीं, मतलब यहाँ पे ऑल कर लो, all positive guys from left will become negative if they are less than or equal to less than new value। ये तो सही है ना, न्यू वैल्यू अगर एक बार खड़ी कर दी उससे छोटे लोग तो नेगेटिव होने ही है पीछे, तो यहाँ पे ऑल आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बट क्या डिमोशन के केस में हम यहाँ पे ऑल बोल सकते हैं क्या सारे नेगेटिव लोग जो पीछे होंगे वो सब लोग पॉजिटिव बनेंगे क्या? सोचो थोड़ा सा पॉज करके। सो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे, इस केस में देखते हैं, ठीक है, ये केस मैंने इसलिए बनाया था, थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो अभी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, ये -1 है, ये -10 है, ये 1000 है, ये भी -10 है, ये -1 है, ये 100 है, और ये क्या है, ये 10 है और ये 1 है। अब इसको डिमोट करो। देखो, तो अगर मैं डिमोट कर रहा हूँ तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, when you are demoting an index all negative guy from left will become positive if they are greater than or equal to new value। सारे नेगेटिव गाय बताओ पहले मुझे कौन कौन से हैं। ये है, अच्छा, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो चलो ये है। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको बी से चेंज कर दूंगा क्या ये लोग सब पॉजिटिव बनेंगे? द आंसर इज नो। ये वाला तो पॉजिटिव बन जाएगा बट ये थोड़ी बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? ये क्योंकि इसके बगल में तो डी है ना, समझे? तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था ना, when you are demoting index all negative guy from left will become positive if they are, नहीं, ये all नहीं बनेंगे यहाँ पे। डिमोशन के जब तुम प्रमोशन कर रहे हो तो ऑल बनेंगे, बट जब तुम डिमोशन कर रहे हो तो ऑल नहीं बनेंगे। तुम ये केस से देख लो ना, इसको बी से चेंज करो। चलो इसको बी से चेंज करोगे तो क्या होगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा और ये बंदा पॉजिटिव हो जाएगा। बट क्या ये पॉजिटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके राइट में अभी भी डी है। तो ये कैच है एक्चुअली में, जब तुम डिमोशन कर रहे हो राइट, तो तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि व्हेन यू आर डिमोटिंग इंडेक्स देन ऑल नहीं, है ना, द डिपेंडेंट नेगेटिव गाइज फ्रॉम लेफ्ट विल बिकम पॉजिटिव इफ दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू वैल्यू। अब यहाँ पे डिपेंडेंट से मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो इसकी वजह से नेगेटिव हो रहे थे राइट, जैसे कि यहाँ पे सी है, तो ये कौन कौन है जो इसकी वजह से नेगेटिव हो रहा है? ये और ये इसकी वजह से नेगेटिव हो रहे हैं ना। बट ये जो बी है, ये वाला,
ये वाला, ये इसकी वजह से नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये इसकी वजह से नेगेटिव हो रहा है। तो वो ही लोग सिर्फ अपना कलर चेंज, मतलब साइन चेंज करेंगे जो इस पे डिपेंडेंट है, सारे लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो अभी पॉज करके सोचो इसको आराम से। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड कंडीशन, दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। बस अगर इतना आ गया है तो फिर अब तुम कर लोगे। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो अगर ये तीन ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो अब तुम्हें समझ आ गया कि हाँ डिफरेंस कैसे निकालना है ना, डिफरेंस तुम निकाल लोगे। चेंज क्या आएगा किसी भी चीज को चेंज प्रमोट डिमोट करने में। अगर तुमने डिफरेंस निकाल लिया तो तुम जो ओरिजिनल सम है उसका हेल्प लेके जो भी है ये सम में ये डिफरेंस हटाओगे और न्यू सम ले आओगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसका। ठीक है, चलो तो अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि हमने सबसे पहले क्या किया, ये तो सब है ना, सबका पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने, ये क्या कंट्रीब्यूशन है और हर इंडेक्स पे राइट मैक्स क्या है। राइट मैक्स का मतलब ये है कि राइट मैक्स ऑफ आई जो है ना वो क्या डिनोट करता है कि अगर यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, और राइट मैक्स भी निकाल रहे हैं। तो राइट मैक्स ऑफ आई क्या बताता है कि अगर तुम ये आई है तो इधर इस आई को लेके पूरे एंड तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये क्यों जरूरत पड़ेगी, जब तुम किसी इंडेक्स को चेंज करोगे ना, मैंने बताया था जैसे कि उसको प्रमोट डिमोट कुछ भी करोगे तो उसका न्यू कंट्रीब्यूशन तो जानना पड़ेगा ना, और न्यू कंट्रीब्यूशन का साइन कैसे पता करोगे, तो वो तो यहीं से पता करोगे ना कि राइट मैक्स क्या है, इसलिए राइट मैक्स निकालना जरूरी है। ठीक है, और ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, तो बेसिकली देखो ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ 2D वेक्टर जिसमें रोज n है और वैल्यूज 5 है। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली वो ये डिनोट कर रहा है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे ये दोनों लोग डिपेंड हो रहे हैं, डिपेंड मतलब इसकी वजह से अगर ये लोग नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये वाला जो इंडेक्स होगा ना, लेट्स से दिस इज इंडेक्स IDX, तो हम बोलेंगे कि जो नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ IDX है उसमें ए का मतलब है यहाँ पे 0, बी का मतलब है यहाँ पे 1, तो जो 0 है उसमें हम प्लस प्लस कर देंगे। इसका ये मतलब है कि ये इंडेक्स एक 0 इस इंडेक्स पे डिपेंड करता है। सिमिलरली नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंडेक्स 1 प्लस प्लस करेंगे। इसका ये मतलब है कि ये जो b है जो कि 1 वैल्यू है ना, वो इस इंडेक्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है, तो ये जो नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये हर इंडेक्स का बताएगा कि इस इंडेक्स पे कौन कौन लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें चाहिए होगा। और ये लेटेस्ट वगैरह ये क्या है, तो ये बेसिकली हमने एक तरीका है निकालने का इस चीज को। तो अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप ले रहा हूँ, इसमें मैं सारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल ले रहा हूँ। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखो मैंने पीछे से चलना शुरू किया है, इंडेक्सेस लाइक इसका वैल्यू क्या है, अगर a है तो 0 है, b है तो 1 है, ऐसा करके, और मैंने फिर उसका वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, वैल्यू इज नथिंग बट दिस, है ना, अगर a है तो 1 वैल्यू, b है तो 10 वैल्यू, ऐसा। अब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया जो कि v है, बट कॉन्ट्रीब्यूशन का साइन क्या होगा, तो हम यही चेक कर रहे हैं कि mx क्या है, द मैक्स सो फार, है ना। तो अगर इंडेक्स mx से छोटा है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ड्यू टू होम इट इज नेगेटिव वो निकाल रहे हैं हम। तो ये जो चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पे वो एक्चुअली मैं यही निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आओ, है ना, यहाँ पे आओ, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि हाँ यार राइट मैक्स जो है वो c है और वो इससे बड़ा है, तो ये नेगेटिव है। बट ये किसकी वजह से नेगेटिव है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स +1 से 5 तक जाऊंगा, मतलब अगर a है तो मैं b c d e इन चारों पे चेक करूंगा कि भाई तुम में से कौन इसको नेगेटिव बना रहा है। तो इन चारों में से कैसे चेक करूंगा, तो इन चारों की मैं लेटेस्ट पोजीशन रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बी मैंने बोला कि वो जो है लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7, बी 6th पोजीशन पे है, ए 7th, सी तो है ही नहीं, सी 5th पे है, और ये दोनों तो है ही नहीं। तो मैं इन दोनों से पूछूंगा कि भाई तुम में से मिनिमम कौन है, ये है, तो ये सी की वजह से नेगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे यही हो रहा है कि ड्यू टू हुम इट इज नेगेटिव, और मैं उसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अपडेट कर रहा हूँ, और इसका जो भी कंट्रीब्यूशन है मैं सम में कर ले रहा हूँ, और सिमिलरली मैक्स अपडेट कर रहा हूँ, राइट मैक्स ले रहा हूँ, लेटेस्ट भी डाल रहा हूँ। तो बेसिकली अब मेरे पास ओरिजिनल सम आ चुका है ना, वो मेरा एक पॉसिबल आंसर होगा, इसलिए मैंने आंसर को इससे किया। अब मैं वही चीज करूंगा कि नाउ लेट्स ट्राई टू सी इफ वी चेंज ith guy टू एनी कैरेक्टर व्हाट हैपेंस। देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। बेसिकली अगर फॉर एवरी इंडेक्स हम ट्राई करेंगे 0 से 5 तक सारे कैरेक्टर्स को चेंज करने का,
ऑब्वियसली अगर सेम कैरेक्टर है तो हम चेंज नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हम ऑलरेडी आंसर में सम ले चुके हैं। अभी अगर यहाँ पे देख लेना, मतलब क्या किया है मैंने, बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ओरिजिनल बंदे का, सिंस उसको चेंज करो तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो माइनस करना पड़ेगा, राइट। और अब तुम चेक कर रहे हो कि जो नया बंदा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर वो राइट मैक्स ऑफ i+1 से छोटा है तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, राइट मैक्स से अगर ये छोटा है तो हम वैल्यू ऑफ जे कम करें। हाँ ऑब्वियसली देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। तो अगर लेट्स से DACB है और मैं इसको चेंज कर रहा हूँ B में, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि बेसिकली राइट मैक्स क्या है, i+1। ये अगर i है तो ये i+1 है। इसने बोला C है, तो सिंस B जो है वो C से छोटा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट्स वाई हमने माइनस किया, अदरवाइज प्लस करते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं या डिमोट कर रहे हैं। तो अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो देयर इज अ चांस दैट द प्रीवियस पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन गाय विल बिकम नेगेटिव, है ना। टाइम टू मेक पॉजिटिव गाय नेगेटिव, वी नीड टू मेक पॉजिटिव गाय। तो देखो यहाँ पे जो लोग, देखो अब अगर इसको ऐसे सोचो कि अगर तुम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल C है, यहाँ पे भी C था, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव दे रहा होगा, ये नेगेटिव दे रहा होगा और ये पॉजिटिव दे रहा होगा, राइट। अब जब तुम इसको D बना रहे हो, है ना, जो भी लोग D से छोटे हैं, राइट, अब वो लोग नेगेटिव बनेंगे जो लोग पॉजिटिव दे रहे हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी लोग इस mx से, मतलब mx क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो राइट मैक्स है ना, और ये जो नया वैल्यू है इन दोनों का मैक्स है ना, मैंने यहाँ पे ऊपर कर रखा है ये, ठीक है। तो जो भी लोग इन लोगों से छोटे हैं और जो लोग पॉजिटिव दिए थे पास्ट में, पॉजिटिव लेके आए हैं, वो लोग अब नेगेटिव बन जाएंगे। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव 100 दिया था तो अब ये नेगेटिव 100 बन जाएगा। तो चेंज कितने का आया, 2 × 100 का। दैट्स वाई हम 2 × पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन घटा रहे हैं। और ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आया कहाँ से, तो वो मैं नीचे अपडेट करता रहूंगा कि अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा दिया तो इंप्लीमेंटेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेंटेन कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम इस चीज को डिमोट कर रहे हैं तो हम ये पूछेंगे कि इस पे डिपेंडेंट कौन कौन थे और इस पे डिपेंडेंट कौन कौन है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए हमने मेंटेन करके रखा था कि इस इंडेक्स की वजह से कौन कौन लोग नेगेटिव हैं। तो जो भी लोग मैक्स से बड़े होंगे ना, वो लोग अपना साइन चेंज कर लेंगे, तो इसलिए उसमें 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला अप्रोच समझ आ गया होगा। और जो भी मतलब टेम्प है जो कि बेसिकली इस पॉसिबिलिटी का आंसर है, तो तुम उसका मैक्स लेते जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच, मतलब थोड़ा इसमें डिफिकल्ट था इंप्लीमेंटेशन, बट ये तो हो गया स्मार्ट ब्रूट फोर्स, है ना। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी कई अप्रोचेस हो सकते हैं। तो दूसरा अप्रोच हो सकता है एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्रूट फोर्स तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन देखनी थी। वो ऑब्जर्वेशन क्या है हम समझते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि चलो लेट्स से कि अब मैंने बताया था ना कि या तो तुम किसी को प्रमोट कर रहे होगे या डिमोट कर रहे होगे, यही 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो लेट्स अज्यूम कि हम किसी चीज को प्रमोट करते हैं। लेट्स से कि ऑप्टिमल चीज में तुम प्रमोट कर रहे हो किसी कैरेक्टर को। नाउ लेट्स से कि तुम्हारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल C, एक यहाँ है ओरिजिनल स्ट्रिंग में और एक यहाँ है, और तुम दोनों में से किसी एक को अगर तुम्हें प्रमोट करना है तो तुम किसको चुनोगे, राइट। चलो ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि मान लो कि यहां तक का जो मैक्स है ना, राइट मैक्स, वो mx1 है और ये जो पूरा राइट मैक्स है वो mx2 है। अब एक बात बताओ कि mx1 और mx2 में रिलेशन क्या होगा। सिंस mx1 इतने पूरे का मैक्स है और mx2 इतने बड़े पूरे का मैक्स है, तो ऑब्वियसली mx2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mx1, करेक्ट। तब तुम ऐसा सोच सकते हो कि लेट्स से C जो है वो वैल्यू, मतलब A जो है वो 0 है, B 1 है, C 2 है, D 3 है और E 4 है, ठीक है। मान लो कि अब इसको थोड़ा सा ग्राफ फॉर्म में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब ये 2 C के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये 2 C, ठीक है। तो मान लो कि ये फर्स्ट C है जो कि वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे C है।
और ये mx2 है, और ये सेकेंड सी है जो वैल्यू 2 है, और ये mx1 है। राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग द केस, चलो पहले कंसिडर करते हैं केस व्हेन mx2 इज इक्वल टू mx1, ना यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, नॉट कंपेरेटिव। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है ना? बेसिकली हम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं सेम और इनमें से किसी एक को चेंज करना है, तो क्या हम ऐसे कुछ प्रायोरिटी टाइप का दे सकते हैं क्या कि हम हर बार या तो इसी को ही चेंज करेंगे या हर बार इसी को चेंज करेंगे, ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या? तो लेट्स सी, अभी हम प्रमोशन का केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास दो सी थे, इनका वैल्यू 2 है और इनका जो राइट मैक्स है उनका वो ऐसा है ना? फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन बोथ राइट मैक्सेस आर सेम, तो बेसिकली दोनों सेम हाइट पे आ रहे हैं। ओके, और अब तुम ये सी जो है, यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको तुम प्रमोट कर रहे हो। अब एक बात बताओ कि जब तुम इसको प्रमोट करोगे, लेट्स से mx2 का वैल्यू 5 है या 4 मान लो, चलो अभी के लिए 4 मान लो। तो अब जब तुम इसको प्रमोट करके 3 पे लाओगे, इस सी को 3 पे लाने का मतलब है कि इसको डी बनाओगे, तो क्या होगा? ये ऑलरेडी सी -100 दे रहा है, राइट? क्योंकि इसका जो राइट मैक्स है वो इससे बड़ा है, तो ये ऑलरेडी मतलब -100 दे रहा है, ये भी -100 दे रहा है। अब जब तुम इसको 3 पे ले जाओगे तो क्या होगा कि -100 से अब -1000 देने लगेगा। आ रही है ना बात समझ में? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दिस इज स्टिल लेस देन राइट मैक्स। तो कहने का ये मतलब है यार कि अगर तुम 3 पे ले जाओगे तो और सिचुएशन तुम वर्स करोगे, तुम अच्छी सिचुएशन नहीं कर दोगे, राइट? तो माइनस में और चीजें बढ़ा दोगे। तो इसलिए ऑप्टिमल ये रहेगा कि इसको तुम 4 तक तो एटलीस्ट बढ़ाओ ही बढ़ाओ, है ना? ताकि ये पॉजिटिव में जो भी वैल्यू है, 4 की क्या वैल्यू है, वो ई है, राइट? 4 तो पॉजिटिव में देने लग जाए एटलीस्ट आंसर, है ना? 10,000 देने लग जाए, राइट? ओके, सो द पॉइंट इज कि जब भी तुम प्रमोट करोगे तो तुम एटलीस्ट जो भी राइट मैक्स चल रहा है उतना तो प्रमोट करोगे ही, राइट? उससे कम नहीं करोगे। ओके, तो लेट्स से इन दोनों को राइट मैक्स तक प्रमोट कर दिया। अच्छा ये बताओ, जब तुमने दोनों को राइट मैक्स पे प्रमोट किया तो जो इनके प्रीफिक्स में लोग हैं यहाँ पे, इन पे कोई अफेक्ट पड़ेगा क्या? अफेक्ट से मेरा मतलब यह है कि कुछ लोग पॉजिटिव होंगे ना, क्या वो लोग नेगेटिव बन जाएंगे क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि तुमने इन लोगों के लिए जो इनका राइट मैक्स है उनको बढ़ाया थोड़ी है। राइट मैक्स लेट्स से यहाँ पे 4 था, तो तुमने इसको 4 तक ही तो बढ़ाया है, तुमने बढ़ा थोड़ी दिया राइट मैक्स, राइट? इसको 3 मान लो, चलो एक काम करो, क्योंकि 4 तो हमारा लास्ट वैल्यू है ना, इससे बड़ा कैसे करेंगे? करो 3 मान लो। आई होप अभी तक समझ आ रहा होगा तुम्हें, राइट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी तक तो दोनों लोग एकदम सेम चल रहे हैं, दोनों में किसी के में भी एडवांटेज नहीं है, राइट? ओके, बट अब मान लो कि मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूं, है ना? इसको थोड़ा और बढ़ाता हूं या फिर इसको थोड़ा और बढ़ाता हूं। अब बताओ किसको बढ़ाने में फायदा है? अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, लेट्स से मैं इसको 4 कर देता हूं, तो ये इतना पूरा प्रीफिक्स अफेक्ट हो जाएगा। जो लोग भी पॉजिटिव है हो सकता है वो नेगेटिव बन जाए, है ना? हो सकता है पूरा का पूरा लोग बनेंगे, राइट? बट अगर मैं आगे वाले को चेंज करता हूं, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, तो सिर्फ इतना ही पार्ट अफेक्ट होगा। समझ रहे हो? ये लोग तो अभी भी पॉजिटिव बने रहेंगे। सो द पॉइंट इज कि जब तुम प्रमोशन कर रहे हो, तुम इस केस में जब mx1 और mx2 दोनों बराबर हैं, इस केस में तुम लेफ्ट वाले को प्रेफरेंस दोगे। सही है? ओके, काफी इजी, राइट? तुम्हें समझ आया लेफ्ट वाले को प्रेफरेंस क्यों देंगे। लेट्स कंसीडर द सेकंड केस, जब mx2 जो है वो mx1 से बड़ा है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये इक्वलिटी रहेगी, राइट? इन इक्वलिटी, तो mx2 mx1 से बड़ा रहेगा, राइट? ओके, अब देखते हैं क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे c था जो कि वैल्यू 2 है, mx2 मान लो कि वैल्यू 4 है, और है ना, और ये मान लो कि 2 है और ये मान लो वैल्यू 3 है। अब ये दोनों c है ना, मतलब लेट्स कॉल इट c1 एंड c2। इस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली जब तुम प्रमोट करोगे तो क्या होगा कि तुम ऑब्वियसली एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि तुम मैक्स तक तो लेके जाओगे, तो ये प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसको 4 तो बनाओगे और इसको 3 बनाओगे। लेट्स अज्यूम कि अभी 4 नहीं है, ये c नहीं है, ये b है। उससे क्या होगा ना, वैल्यूज रहेंगी मेरे पास थोड़ी सी, है ना, बढ़ाने के लिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब बात तो सेम ही रहेगी, मैं अभी समझ आएगा तो।
लेट्स से कि दिस इज 1, है ना, दिस इज 1, दिस इज 3, नहीं 3 नहीं, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है, सेम चीज है ना, ये mx2 है, ये b1, इसको mx2 बोलो, इसको mx1 बोलो। अभी द पॉइंट इज कि प्रमोट जब हम करेंगे तो यहां तक तो प्रमोट करना ही पड़ेगा ना, इस भी ऑलरेडी डिस्कस की मैक्स तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसको 2 बना दोगे, इसको 3 बना दोगे। अभी आगे कौन चल रहा है बताओ, अभी आगे ये चल रहा है, क्योंकि जब तुमने इसको 3 बना दिया तो ये एक्चुअली में तुम्हें प्लस 1000 देने लग जाएगा, राइट, बट ये तो प्लस कुछ ही देगा, मतलब कितना देगा, ये प्लस 100 ही देगा। तो अभी तो ये आगे चल रहा है, मैंने बोला ठीक है, अब ये बोलेगा चल मैं तेरे साथ आके खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी 3 बन जाता हूँ। जब ये 3 बना तो इसने यहाँ पे लोगों को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, राइट, यहाँ के लोगों को, है ना, यहाँ के लोग तो अनअफेक्टेड ही रहे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी खड़ा हुआ है। ओके, तो अभी भी ये पीछे चल रहा होगा। अब देखो जब दोनों सेम हाइट पे आ गए, अब अगर तुम इसको बढ़ाओगे या इसको बढ़ाओगे, द सेम चीज, इसको बढ़ाओगे तो इतना पार्ट अफेक्ट होगा, इसको बढ़ाओगे तो ये पूरा पार्ट अफेक्ट होगा, तो फिर ये जीत जाएगा, है ना। और एक और केस इसमें तुम देख सकते हो, द थर्ड केस, कि जब mx2 जो है, बट वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, तो द पॉइंट इज कि बस ये 2 केस ही होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि तुम कुछ भी कर लो, जब तुम प्रमोट करोगे ना तो तुम्हें लेफ्ट वाले को ही प्रमोशन करना पड़ेगा, वही सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी 2 सी मिले या कोई भी 2 कैरेक्टर मिले तुम्हें, तो हमेशा लेफ्ट मोस्ट को प्रेफरेंस दोगे व्हेन यू आर प्रमोटिंग, ठीक है। अब सेम लॉजिक पे तुम डिमोशन का सोच के देखना, है ना, अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम ये ऐसे ही करके थोड़ा सा सोच के देखना, तुम ये पाओगे कि जब तुम डिमोट करोगे तो तुम राइट मोस्ट को प्रेफरेंस दोगे। ऐसे करके तुम दोनों सारे केसेस को कंपेयर करके देखना कि मुझे लेफ्ट में ज्यादा प्रेफरेंस है कि राइट में, ठीक है, तो तुम राइट मोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होगे। तो द पॉइंट इज कि अगर तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाती ना, इसमें कहने का ये मतलब है कि जब भी तुम किसी भी कैरेक्टर को चेंज कर रहे हो, मैं बोलता हूं अगर तुम ए को चेंज कर रहे होते ऑप्टिमल आंसर में, तो तुम या तो लेफ्ट मोस्ट ए को चेंज कर रहे होते या तुम राइट मोस्ट ए को चेंज कर रहे होते, समझे, तुम बीच वाले किसी भी ए को चेंज नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा स्ट्रिंग ऐसा कुछ होता है ए ए ए ए, और यहाँ पे भी कुछ लोग लिखे हुए हैं बी सी डी ई ए बी, है ना, मैंने बोला कि जो ऑप्टिमल आंसर है ना, उसमें जो मैंने चुपके से देखा था ऑप्टिमल आंसर को, उसमें लोग ए को चेंज कर रहे थे, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि अगर ए को चेंज कर रहे थे या तो इसको चेंज कर रहे होंगे या इसको चेंज कर रहे होंगे। इसको क्यों चेंज कर रहे होंगे, जब वो प्रमोट कर रहे होंगे, और इसको क्यों चेंज कर रहे होंगे, जब वो डिमोट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली ए डिमोट नहीं हो सकता, बट समझो इस बात को, है ना। मान लो कि ए की जगह मैं बोलता कि बी को कर रहे थे, तो या तो और बी थोड़े और मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने देखा, मैंने बोला कि अरे वो लोग तो बी को डिमोट कर रहे थे यार, बी को चेंज कर रहे थे, तो या तो वो इस बी को चेंज करेंगे या इस बी को चेंज करेंगे, या तो इसको प्रमोट कर रहे होंगे वो लोग या इसको डिमोट कर रहे होंगे, समझ गए। तो कहने का ये पॉइंट है कि वो लोग किसी को भी चेंज करें, वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को, किसी कैरेक्टर के फर्स्ट अकरेंस या फिर लास्ट अकरेंस को ही चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा ऑप्टिमल आंसर नहीं आएगा। तो अगर हमें इतना समझ आ गया है तो बस प्रॉब्लम काफी इजी हो गया है। हम क्या करेंगे, ए का फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस निकाल लेंगे, फर्स्ट अकरेंस निकाल लो, लास्ट अकरेंस निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, डी का निकाल लो, ई का निकाल लो, ठीक है। कितने अकरेंसेस मिलेंगे बताओ, इधर से भी 2, 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 टोटल 10 अकरेंसेस, 10 इंडेक्सेस मिलेंगे तुम्हें जो स्पेशल होंगे। सिर्फ 10 इंडेक्स पे ही चेंज हो सकता है, उसके अलावा कहीं चेंज नहीं होगा। तो मैंने बोला बढ़िया है, इन 10 इंडेक्स पे 5 वैल्यूज रख रख के देख लो, है ना। टोटल एटमोस्ट कितने स्ट्रिंग्स बनेंगे बताओ, 50 स्ट्रिंग्स, और उन 50 स्ट्रिंग्स को हर बार ऑर्डर ऑफ एन करके वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है कि नहीं, चल जाएगा। तो दिस इज द स्मार्ट अप्रोच, है ना, जो ये है, जिसका सबमिशन ये है कि अगर तुम देखोगे, दिस इज नॉट द सबमिशन ऑफ स्मार्ट अप्रोच, ये है, देखो कि if we are changing it some x to y, then it has to be first or last occurrence of x. Let's find the index which are either first or last occurrence. हमने बोल दिया वो लोग स्पेशल इंडेक्सेस हैं, यहाँ से फर्स्ट occurrence निकाल लिए, यहाँ से लास्ट occurrence निकाल लिए, और जितने भी लोग स्पेशल इंडेक्स थे उन सब पे 5 वैल्यूज रख के देख ली और रिजल्ट निकाल लिया। देखो रिजल्ट क्या है, उस स्ट्रिंग को भेज दिया, स्ट्रिंग को चेंज कर करके भेज रहे हैं, तो स्ट्रिंग को भेज दिया और रिजल्ट जैसे मैंने तुम्हें बताया था ऑर्डर ऑफ एन में निकाल लिया, तो ये आ गया आंसर। कितना बढ़िया था ना ये। बट इसमें यही है कि अगर तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताई थी
ये वाली, अगर ये चमकती है कॉन्टेस्ट के टाइम पे तो बढ़िया है, बट अगर नहीं चमकती, अगर तुम मेरे जैसे हो, मतलब तुम्हारा थोड़ा, मतलब तुम इतना अच्छे से नहीं सोच पाते हो, मैं भी नहीं सोच पाता हूँ, तो फिर ये ब्रूट फोर्स भी लगा सकते थे हम, है ना, ब्रूट फोर्स भी चल सकता है, बस यही है कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन उसका वो है, मेसी है, बट ब्रूट फोर्स भी चल सकता था, अदरवाइज ये स्मार्ट वाला भी चल सकता है। अच्छा, तो ये तो अभी तक हमने ब्रूट फोर्स और सॉर्ट ऑफ ग्रीडी अप्रोचेस डिस्कस किया, बट क्या हम और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस, देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। तो अब वो कैसे करेंगे, देखो, तुम ऐसे सोचो कि लेट्स से वी हैव सम प्लेसेस जिन पे ए टू ई कुछ भी आ सकता है ना। ऐसे सोचो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वी हैव सम प्लेसेस जिसमें ए टू ई कुछ भी आ सकता है, और हम एटमोस्ट एक प्लेस पे अपनी पावर यूज कर सकते हैं, राइट। अब मैं ये लास्ट पे खड़ा हूं बेसिकली, ठीक है। द पॉइंट इज मैं लास्ट से शुरू क्यों कर रहा हूं हर बार, लास्ट से, क्योंकि जब मैं इस पे खड़ा हूं ना, तो अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूं तो मुझे लास्ट लोगों को मतलब मुझे इसके बाद वाले लोग पता होने चाहिए, तब जाके मैं इसका कंट्रीब्यूशन का साइन निकाल सकता हूं, राइट। इसलिए हमेशा हम राइट से शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा, मैं बोलूंगा ठीक है, तुम इस पोजीशन पे ए से ई तक कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा कि ओके, अगर मैं ए से ई तक कुछ भी भरता हूं तो या तो मैंने पावर यूज कर ली होगी या नहीं की होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम इधर से एक स्ट्रिंग उठा लेते हैं, लेट्स से डी ए बी सी, ठीक है। अब मेरे पास ये 5 पोजीशंस हैं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, इस पे मैं ए से ई तक कुछ भी भर सकता हूं, राइट। तो अगर मैं ए भर रहा हूं तो मैंने पावर यूज कर ली है, तो फिर मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारा आंसर बेस्ट क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ n-1 गाय, है ना, सच दैट द मैक्स सो फार इज ए, और इसको तुम बोल सकते हो 1, ए को हम 1 बोल रहे हैं, बी को 2 बोल रहे हैं, सी को 3 बोल रहे हैं, ठीक है। एंड आई हैव यूज द पावर, तो यहाँ पे 3 स्टेट में तुम किसी प्रॉब्लम को तोड़ रहे हो, दिस इज द इंडेक्स, दिस इज द मैक्स सो फार, एंड दिस इज द यूज्ड, पावर यूज्ड और नॉट, करेक्ट। तो इस केस में जब मैं ए यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे तो अब ये बताओ व्हाट इज योर सोल्यूशन, हे दिस इज 0 1 2 3 4 ना, 4 इंडेक्स है, व्हाट इज योर सोल्यूशन 3, व्हाट इज सोल्यूशन फॉर फर्स्ट 3 गाइस सच दैट द मैक्स सो फार इज 1 एंड वी हैव यूज्ड द पावर। तो मैं बोलूंगा इस केस में आंसर क्या होगा, 3 1 1, आई एम डिनोटिंग अ प्रॉब्लम बाय दिस ब्रैकेट, ठीक है, प्लस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गाय विच इज 1, दिस इज द ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 क्या हो सकता है, देखो ऑप्शन 2 क्या हो सकता है कि जब मैं ए की जगह यहां पे बी रखूं, सिमिलरली जब तुम देखोगे ए की जगह बी रखोगे तो यहां पे आ जाएगा 3, मैक्स सो फार इज 2 1 प्लस 10, दिस इज ऑप्शन 2। अब जब तुम सी रखोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, सी रखोगे तो सिंस सी ओरिजिनली है तो तुमने पावर यूज नहीं की है ना, तो इस केस में क्या आएगा कि 3 मैक्स सो फार इज 3 एंड वी हैवंट यूज्ड द पावर, plus 100 is option 3 and similarly other options as well। समझ आ रहा है मैं करना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं एक्चुअली में डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम यूजिंग DNC, डिवाइड एंड कॉन्कर। तुम अगर ध्यान से देखोगे इस डिवाइड एंड कॉन्कर को तो इसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी है और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन ऑप्टिमाइज दिस डिवाइड एंड कॉन्कर रिकर्शन टू डायनामिक प्रोग्रामिंग। देखो प्रॉब्लम यही है, अगर तुम्हें ये तोड़ना आ गया देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो तुम्हें मैक्स सो फार, एक देखो इसकी 3 स्टेट है, इंडेक्स, मैक्स सो फार और यू हैव यूज्ड द पावर और नॉट। अगर ये चीज समझ में आती है तो बस डीपी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो डीपी का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला, राइट। देखो मैंने क्या बोला, लास्ट इंडेक्स को भरो, अभी तक मेरा मैक्स कुछ नहीं है क्योंकि हम अभी तक कुछ भी नहीं भरे हैं, ठीक है, और मैंने पावर भी यूज नहीं की है, ये एस तो मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 स्टेट है, इंडेक्स, मैक्स सो फार, यूज्ड, और अब वही जो हम करते हैं कि अगर इंडेक्स 0 है तो रिटर्न 0 क्योंकि वहां से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, नेगेटिव इंडेक्स है ना। इंडेक्स 0 मतलब कि अब तुम यहाँ पे खड़े होकर इसका पूछ रहे हो कि भाई मुझे कितना कंट्रीब्यूशन दोगे तुम, ये तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा ना, कुछ बचा ही नहीं स्ट्रिंग में। अब मैं हर कैरेक्टर का ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, देखो OP1 OP2 OP3 सारे निकाल रहा हूँ, तो वही ऑप्शन इट मीन्स OPI, उसको मैंने नेगेटिव इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया है और फिर मैं इसका कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ। अगर ये मैक्स सो फार से छोटा है तो नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा,
और अगर जो सी है जिस कैरेक्टर से मैं चेंज कर रहा हूँ अगर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के इंडेक्स से मैच करता है, इट मीन्स वी आर नॉट चेंजिंग द कैरेक्टर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो यूज्ड है वो यूज्ड का यूज्ड ही रहेगा, मतलब जो हमें यूज्ड मिला था चाहे वो 0 था या 1 था तो वो सेम टू सेम जाएगा क्योंकि हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। बट अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यूज्ड 0 हो। तो अगर यूज ऑलरेडी हो रखा है तो हम कंटिन्यू करेंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि हम यूज नहीं कर सकते ना फिर से। अदरवाइज हम बोलेंगे कि यूज हम कर लिए तो 1 डालेंगे, दैट्स इट। ऐसे सारे ओपी का बेस्ट निकालेंगे और फिर डीपी, यहाँ पे हम मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं, बेसिकली टॉप डाउन डीपी है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से डीपी से इसको सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि सॉल्यूशन क्या होता है, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं, राइट? सोचना इंपॉर्टेंट है ना कि जस्ट सॉल्यूशन जानना, दैट्स इट। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट, अच्छा अगर तुम्हें ये डी ई या एफ, मतलब तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं खुद मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करके अब सॉल्व करूंगा एंड देन इसका वीडियो बना दूंगा डिटेल, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।